हम तो छोटे मोटे भगत हैं परमेश्वर रामपाल जी के, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं। हम तो कल के भगत हैं, हमें तो सिर पैर का भी नहीं पता ज्यादातर ज्ञान का। और जो जो भाई बहन पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से परमेश्वर रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, उनको भी आज वर्तमान में वो विशेष सद्बुद्धि प्राप्त नहीं है जो हम आजकल के भक्तों को परमेश्वर ने बख्श दी है। और हमने अपने गुरु को परमात्मा मानकर इस लाखों की संगत में सर्वप्रथम सन 2018 से 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रकट दिवस मनाना शुरू कर दिया था। सन 2018 तक तो ये आश्रमों से जुड़े भाई बहन, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि हमने 8 सितंबर के दिन को भी मनाना चाहिए। ये तो खाली जून में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो को कबीर मानकर, उसको भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाया करते थे। सर्वप्रथम ये सद्बुद्धि पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्सेवक बच्चों को दी। और उसके बाद 2018 से फिर देखा देखी में ये सतलोक आश्रम वाले भी 8 सितंबर के दिन गुरुदेव को एक मानुष मानकर, मनुष्य मानकर, अपने जैसा जीव मानकर उनका जन्मदिन मनाने लगे। 2019 में इन सतलोक आश्रम वालों ने सत्सेवक भाई बहनों की देखा देखी सर्वप्रथम 2019 में गुरुदेव का जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन स्पेशल इन्होंने पीला पर्चा निकाला था गुरुदेव के नाम की आड़ में, और उस पीले पर्चे में यह लिखा हुआ दिखाया था कि बच्चों, मैं तुम्हारा गुरु, मेरा जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, इसलिए 8 सितंबर के दिन से तुम लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाना है। और इन्होंने जन्मदिन मनाना शुरू किया 2019 से। फिर हम सत्सेवक भाई बहनों ने वीडियो बनाए कि नादानो, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे जब हम सत्सेवक गुरु को परमात्मा मानकर, स्वयंभू मानकर, परिभू मानकर उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये जीव नहीं है ना, सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वा तीनों ताप। ये भैया स्वयं परमात्मा है, कबीर देव है, अपने आप को छुपा रहे हैं। समझो, ये ज्ञान गुरुदेव ने इसीलिए दिया हमें, दुनिया से न्यारा ज्ञान, ताकि हम ज्ञान को आधार बनाकर गुरु की पहचान करें। गुरु स्वयं नहीं कहेगा कि मैं कबीर भगवान हूं। अरे जब हम तुम्हारे छोटे भाई इस ज्ञान को समझकर, सतगुरु को प्रकट हुआ मानकर और प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो फिर तुम जन्मदिन क्यों मना रहे हो? गुरु को मानुष क्यों मान रहे हो? क्या तुम्हें गरीबदास जी की वाणियां याद नहीं है? गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन भाइयों और बहनों, परमात्मा की एक अमरवाणी और है कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या यानी ये जलन, ये द्वेष, ये बहुत भयंकर रोग है। एड्स का रोग ठीक हो जाए, कैंसर का रोग ठीक हो जाए, जलन का रोग ठीक हो जाए, लेकिन ये ईर्ष्या का रोग तो भाई और बहनों अति दुर्लभ है ठीक होना, अति दुर्लभ। जिसको एक बार हो जाए, तो इन सतलोक आश्रम वालों को, सत्सेवकों से ईर्ष्या हो गई कि भैया हम 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस कैसे मनाएं? सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से तो 8 सितंबर को तुम सत्सेवक मनाने लग गए, और जो काम तुम सत्सेवक करते हो फिर हम नहीं करते। भले वो सही है, होता तो सही है, लेकिन फिर ये नहीं करते वो काम। फिर ये सोचते हमारी बेइज्जती हो जाएगी। प्रकट दिवस तो सत्सेवकों ने मनाना शुरू किया। अगर हम इनकी देखा देखी मनाएंगे तो लोग कहेंगे तुम तो सत्सेवकों की देखा देखी चलते हो। तो ईर्ष्या भाव से इन्होंने जन्मदिन मनाना शुरू किया। जन्मदिन हमने इनको बहुत समझाया कि भाई ऐसी गलती ना करो, सतगुरु नाराज होंगे और बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम्हें ये जन्मदिन। तो ये बात इनके समझ में आ गई भाई और बहनों, ये बात इनके समझ में आ गई कि एक तरफ तो हम बीच बीच में अपने गुरुजी को भगवान भी कह देते हैं और फिर भगवान का जन्मदिन भी मनाते हैं। तो ये तो उल्टा हो गया।
कल को कोई सवाल कर लेगा तो क्या जवाब देंगे। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने एक ऐसी तरकीब निकाली अपनी छोटी सोच आधार से, ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मनाते तो जन्मदिन ही 8 सितंबर को, लेकिन नाम रख दिया अवतरण दिवस। अवतरण दिवस, ताकि किसी को शक ना हो कि हम गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं।